बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है बढ़िया से? वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं और कुछ ही चल रहा है? पबजी उबजी, फ्री फायर वगैरह नहीं? चलना चाहिए, बीच बीच में चलने दीजिए। तो चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं और हमारे और आपके अपने YouTube चैनल जेएल साइंस मिशन या केमिस्ट्री वाला एके मेहता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 12 लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले ही बताए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें फैराडे का नियम जानेंगे हम लोग। लेकिन उनसे पहले, इससे पीछे कलराव का लॉ आया था। यदि आपने वो नहीं देखे हैं 11वां लेक्चर, तो आप वो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, एंड स्क्रीन पर वीडियो और आई बटन में लिंक देखिए आ गए होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उनसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी अध्ययन इसी तरह से चलती रहे। नहीं, चलिए जाती हूं मैं, जल्दी है। क्या क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ये भिन्न है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था? केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? ये केमिकल रिएक्शन में। पर वहां पर जो कैथोड एनोड की कहानी हम लोग जाने थे लॉन के द्वारा, ऐसे करके याद कीजिए। पहले लॉन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। यहां पर हम लोग एनसीआर जानेंगे, याद रखिएगा। एनसीआर नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, जस्ट इसका उल्टा। मतलब कि जस्ट उसका उल्टा ही है। यदि ये इधर से इधर करवा दें तो ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और यदि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ले तो ये तो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट उल्टा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ठीक यहां पर लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, एनसीआर नहीं एनसीआर नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, या फिर याद कीजिएगा पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। तो एक को याद रखिए एनसीआर को यहां पर। तो यहां पर जस्ट उल्टा होगा। जस्ट क्या होगा? उल्टा होगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की घटना होगी, केमिकल रिएक्शन होंगे। क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन होंगे। तो देखिए सेल बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और छोटा सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए लेते हैं बउआ। और यहां पर ये एक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे इलेक्ट्रोड को नीचे की ओर बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, गेंदबाज ने गेंद फेंका, विद्यार्थी ने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ रहे हो तुम लोग? वाह वाह वाह, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि पढ़ने में आप लोग बहुत कोताही करते हो। पता नहीं, लगता है जैसे फीवर सा आ जाता है, बुखार सा आ जाता है पढ़ाई के नाम पर। नहीं, हम लोग को भी होता था, पर ऐसे नहीं होता था। प्लस 2 में आकर के नहीं, 7th 8th 6th इस सब में ऐसा होता था। प्लस 2 में ऐसा नहीं होता था कोई खुशामद करें कि आप पढ़ लो ऐसा। लेकिन हाँ, 7th 8th में, 9th में भी नहीं, 8th से पहले 8वीं कक्षा से पहले ऐसा होता था। बाबूजी मैं बार बार खुद पढ़ लो तब जाते थे पढ़ने के लिए। कितना बार तो कुटाई भी खाना पड़ता था। लेकिन आप लोग हैं जो दिल है कि मानता नहीं। चलिए, यहां पर एक फिल्म की उदाहरण लेंगे हम लोग, आगे देखना। फिल्म की उदाहरण लेंगे, पर नहीं कहेंगे कौन सी फिल्म है। उस फिल्म का नाम है इशक मुशक।
फिल्म का क्या नाम है? इश्क। पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। याद करें कुर्बानी, नहीं ये मेरे वतन के लोगों याद करो कुर्बानी। याद करना है कि जब पॉजिटिव होता था तो उनको कैथोड कहते थे, पॉजिटिव होता था तो कैथोड कहते थे, लेकिन यहां तो लगना है NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। नेगेटिव को कैथोड कहेंगे, जिस पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। नेगेटिव को क्या कहेंगे? कैथोड जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, जिस पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, या फिर पाव पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। तो ये याद रखना है, ये क्या करना है? याद रखना है। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो यहां पर क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। ये कैथोड है तो इसको क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये इस पर आएगा नेगेटिव टर्मिनल, तो ये कहलाएगा एनोड, जबकि उसमें पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड कहते थे। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको क्या कहेंगे? कैथोड। जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। ये कैथोड है और ये एनोड है। इधर के और कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी मैं नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज इस पर एनोड, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसका होगा रिडक्शन, कैथोड। बात समझ में आई? तो क्या याद रखना है? इसके लिए ट्रिक है NCR, नेगेटिव कैथोड, नेगेटिव कैथोड, जिस पर क्या होगा? रिडक्शन। इधर क्या है? पाव, इसको याद रखो या नहीं रखो? पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, इस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में? तो देखिए ये है, इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं यहां पर हम मिटाते हैं और इसमें एक हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इसमें क्या ले लिया? इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, NaCl। तो ये क्या होगा? टूटेगा, टूटेगा भाई, टूटेगा। तो क्या होगा? Na प्लस और प्लस Cl माइनस। तो ये किधर की ओर गमन करेगा? ये इस पर गमन करेगा, चूंकि पॉजिटिव है। ये किस पर गमन करेगा? इस पर। तो देखिए कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर क्या होता है जी? Na जो है, Na यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बना देगा Na। तो यहां क्या हुआ? रिडक्शन। कौन सी सन? रिडक्शन। एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड, 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 एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर हो रहा है Cl। कौन सी L? Cl माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खोएगा, बनाएगा Cl और प्लस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसका नेगेटिव चार्ज हट गया है, 2 तो यहां पर इस तरह से। तो यहां पर क्या हुआ है? माइनस है और 0 हुआ है, यहां पर क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो कुछ इस तरह की घटना होती है किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके अनुसार याद रखेंगे आप, या NCR नेगेटिव कैथोड, जिस पर होगा रिडक्शन। पाव पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, P4 पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, N4 नेगेटिव, C4 कैथोड, R4 रिडक्शन, R4 रिडक्शन। ये एक ट्रिक है NCR, या फिर याद रखिए पाव। NCR हाल फिलहाल में हमारे देश में चल रही थी NCR की कहानी। तो ये कुछ कहानी है किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर याद रखेंगे कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर ऑक्सी ना 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 ना, वहां पर होता था लोन,
LOAN। एनोड पर होता था ऑक्सीडेशन, वहां पर भी एनोड पर ऑक्सीडेशन, यहां पर भी एनोड पर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की घटना नहीं बदली है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन घटना नहीं बदली है, पर यहां पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की घटना बदल चुकी है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते थे, उसमें कैथोड कहते थे, नेगेटिव टर्मिनल को एनोड कहते थे। पर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की घटना हमेशा याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन जब होगा तो वो एनोड पर होगा, ऑक्सीडेशन जब होगा तो वो किस पर होगा, एनोड पर होगा। आई बात समझ में? तो इसको एक बार आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे इसकी कहानी को बढ़ाते हैं। यहां पर जो होगी ये हम लोग क्वालिटी की जांच करेंगे, क्वांटिटी की नहीं, मात्रा की नहीं। फटाक से नोट कीजिए इसको। तो चलिए, आपने नोट कर लिया, यदि आपने कर लिए हैं नोट तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस का मेन काम क्या है, मतलब कुछ अलग प्रोडक्ट उत्पन्न करना। क्या करना, प्रोडक्ट उत्पन्न करना। जैसे NaCl है, NaCl एक यौगिक है, इससे चाहते हैं कि हम सोडियम निकालना। क्या चाहते हैं, सोडियम निकल जाए, तो इसका क्या करवा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं। फिर ये MgCl2 है या MgBr2 है या कुछ ऐसे आयनिक यौगिक हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड से जुड़े होते हैं, हम चाहते हैं कि उससे कुछ एलिमेंट निकाल लें, धातु का क्या करवा लें, शुद्धिकरण करवा लें, प्यूरिफिकेशन करवा लें। तो उसके लिए क्या है, जैसे कॉपर के निष्कर्षण, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में आप मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे, विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा। तो यही है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब विद्युत विच्छेदन। तो इसका क्या करते हैं हम लोग, विद्युत विच्छेदन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के रूप में Na मिलता है, प्रोडक्ट के रूप में Cl मिलता है। तो ये प्रोडक्ट का मात्रा जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रोडक्ट का मात्रा किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कुछ प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए 2NaCl2 ... प्राप्त होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मुख्य उद्देश्य है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मुख्य क्या है, उद्देश्य है कि कुछ प्रोडक्ट प्राप्त करना, कुछ प्रोडक्ट प्राप्त करना। नहीं, तो यहां पर देखते हैं स्टार पॉइंट में इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हेडिंग देना है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान प्रोडक्ट की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान प्रोडक्ट की मात्रा को प्रभावित करने वाला कारक, ये कारक। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कुछ प्रोडक्ट, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, NaCl Cl2 प्राप्त होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मुख्य उद्देश्य है। इलेक्ट्रोलाइसिस के आप एप्लीकेशन कह दो, जो कहना है सो कह दियो। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान प्रोडक्ट की मात्रा जो होता है उत्पन्न होता है, ये कितना सोडियम प्राप्त होगा, ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, कितना क्लोरीन प्राप्त होगा, किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो उसी को कहते हैं कि प्रोडक्ट को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग लगा दीजिए आप, इन सबको क्या करते हैं एक बार हम इरेज कर लेते हैं फटाक से, तब तक में आप हेडिंग डाल दीजिए। डाल रहे हैं, 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 डाल रहे हैं। हेडिंग डाल दिए। अब इस हेडिंग को भी मिटाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भैया जब वीडियो आप देख रहे होते हो ना, तो उसी टाइम इसका नोट तैयार करते जाओ, पढ़ाई में पीछे न रहो जी। बाकी जो काम में नहीं करना है, तेरीमेरी.com में थोड़ा कम ध्यान दो, नहीं ऑनलाइन थोड़ा कम रहो और पढ़ाई पर ज्यादा जोर दो।
इससे ज्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं, केवल तो उम्मीद पर दुनिया टिकी है। हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, मगर आपका कोई भरोसा तो है ही नहीं कि पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। तो पहला नंबर जो है वो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला नंबर क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसा होनी चाहिए? आयोनिक कंपाउंड होनी चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। कैसे? NaCl, MgCl2, H2SO। इससे क्या निकालेगा तुम? इससे क्या निकाल लोगे? हाँ, मजाल है, इससे कुछ निकाल लेगा। चाणो सुनता है। AlBr3, AlI3 डट वही वाह वाह जे गे ये Cl3 और NaI डट ETC, ये सब होनी चाहिए। पहला नंबर क्या हुआ कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा नंबर है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप ये सारे चीज प्राप्त कर सकते हैं। एक बुक आती है, क्या कहते हैं, KS वर्मा की बुक आती है, फिजिकल केमिस्ट्री फॉर ज्वाइंट इंटरेस्ट एग्जामिनेशन JEE एडवांस, अमेजन पर भी अवेलेबल है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि मोल्टेन है, मोल्टेन है या एक्वस है, एक्वस, OUS, एक्वस है। एक्वस है या कि मोल्टेन है। मोल्टेन का मतलब बिना बिना पानी का पिघला हुआ। गरम उरम करके पिघला लीजिए। एक्वस का मतलब होता है जलीय घोल के रूप में। अब यहां पर जब जलीय घोल के रूप में आते हैं तो ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। अब ये कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड की डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, माने गाढ़ा, गा का ढा का गाढ़ा है कि पतला, छुरछुरिया, पतला का छुरछुरिया। अब जलीय है तो जलीय में कैसा है? गाढ़ा है कि पतला है? ये निर्भर करता है किस पर? मोल्टेन स्टेट पर। अगला नंबर है कि आपने जो यूज किया है इलेक्ट्रोलाइट, वो कौन का इलेक्ट्रोलाइट है कि कौन का? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा नंबर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में फिर वही कहानी हो जाएगी, यही बात आ गई यहां से यहां तक कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। तीसरा, चौथा और अंतिम नंबर जो आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। आपने जो सेल में इलेक्ट्रोड लिया था, कैथोड और एनोड, वो किस प्रकार का आपने लिया है? नहीं, क्या है? तो क्या होनी चाहिए? इनर्ट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोड में कौन आता है? PT का प्लेट इनर्ट माना जाता है। एक्टिव में कौन कौन आता है? एक्टिव इलेक्ट्रोड भी होता है। तो आपको क्या लेना है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड में कौन कौन आ गया? Zn, Li,
CuAg, किधर जाते हैं Ag ... जब एक्टिव हो जाएगा ना तो ये तो खुद ही रिएक्शन कर लेगा, खुद ही रिएक्शन कर लेगा, नहीं खुद ही रिएक्शन कर लेगा। सामने वाला मुंह ताकते रहेगा, ताकते रहेगा, ताकते रहेगा। वो बिल्ली और बंदर वाली खेल कहानी सुने होंगे आप लोग, नहीं? दो बिल्ली आपस में झगड़ रहे थे, एक बंदर एक रोटी के लिए, एक बंदर आए कहा कि घर से मैं तराजू लाता हूं, दोनों को नाप नाप करके बराबर बराबर कर दिया। एक बार इसका ज्यादा तो एक बार इसका ज्यादा, एक बार इसका ज्यादा, एक बार इसका ज्यादा। कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, नहीं कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। अंत में इतने को टुकड़ी बच गया, इतने को का टुकड़ा बच गया। बंदर कहा कि भैया इतना देर से मेहनत कर रहे हैं, मेरा क्या होगा? धबाक से ले लिया, दोनों बिल्ली मुंह ताकते रह गया। ठीक उसी प्रकार NaCl जब आएगा यहां पर, एक्टिव इलेक्ट्रोड जब हो जाएगा तो वो अपना अभिक्रिया नहीं करके ये खुद ही अभिक्रिया कर लेगा, खुद ही नहीं, खुद ही अभिक्रिया कर लेगा। तो कछा हो नीक नहीं होगा। तो कैसा इलेक्ट्रोड? इनर्ट इलेक्ट्रोड हो तो अभिक्रिया ठीक ठाक चलत है, बढ़िया चलत है। तो एक बार आप इसको क्या कर लेते हैं तो नोट कर लिए, फिर आगे देखते हैं कैसे हम लोग प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। फटाक से इनको नोट कीजिए, फटाफट। चलिए आपने नोट कर लिया। जब आपने कर लिए हो नोट तो हम इसको करेंगे मीटिंग और फिर उसके बाद देखते हैं, लिखते हैं। नोट कर लिया? चलिए अच्छी बात है, नोट करनी भी चाहिए, कैसे नोट नहीं करेंगे? नहीं, आप लोग छोटी मोटी कहानी वहानी नहीं सुनाते हो, बीच बीच में कहानी वहानी सुना कीजिए। वो लड़का तो एकदम कोना में बैठ करके कुछ बोलता ही नहीं है। कहा जी मुंह में लड्डू है, दही जमेले है। जो लड़का नहीं बोलेगा वो क्या पढ़ेगा? नहीं आइए इधर से, नहीं झोटा पार्टी, कुछ बोलते नहीं हो, क्या चल रहा है? भोज उज है कहीं बीच बीच में उखड़ा है कि नहीं? किसी ने नोटिस किया कि शायद भोज आने वाला है? पता नहीं भोज उज होगा कब होगा, नहीं होगा। इस बीच में तो पूरा एकदम कैंसिल चल रहा है, कैंसिल चल रहा है। कुछ तो होना मांगता है, कुछ तो होना मांगता है। अपने यहाँ एक भोज अगवाने वाला था, क्या हुआ कुछ पता चला जी? नहीं कुछ नहीं? अरे कमेंट करके बता देना क्या है नहीं है। तो क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट निर्माण के लिए, प्रोडक्ट निर्माण के लिए कुछ सावधानियां, ये अपने से मान करके चलना है। कुछ सावधानियां, क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट निर्माण के लिए कुछ सावधानियां। क्या क्या सावधानियां हैं? पहला नंबर, पहला सावधानी जो है, मान करके चलें, मान कर चलें कि इलेक्ट्रोड इनर्ट, माने प्लेटिनम का इनर्ट है। पहला ये मान करके चले, कब तक? जब तक इलेक्ट्रोड दिया न गया हो। मान कर चले कि इलेक्ट्रोड जब तक किसी एक्टिव इलेक्ट्रोड का नाम ना दिया रहे। क्या करके चलना है? मान करके चलना है कि इलेक्ट्रोड क्या है? इनर्ट है, मैंने प्लेटिनम का है, अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा। कब तक? जब तक किसी एक्टिव इलेक्ट्रोड का नाम ना दिया रहे, तब तक आप ये मान करके चलो कि क्या है? इलेक्ट्रोड इनर्ट है, अभिक्रिया में भाग ऊग नहीं ले रहा है। संत प्रवृत्ति के हैं, क्या है? संत प्रवृत्ति के हैं, संत समागम। दूसरा नंबर, सबसे पहले मेरे घर का अंडा जैसा था आकार, तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही। एनोड रिएक्शन को लिखें, सबसे पहले एनोड रिएक्शन को लिखें। माने किसको? ऑक्सीडेशन को। नोट में यदि
एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो सभी रिएक्शन बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, केवल सभी रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रोड का रिएक्शन होगा। ये मान करके आपको चलना पड़ेगा। ठीक, ये दो तरीका है। पहले मान करके चले, जब तक एक्टिव इलेक्ट्रोड का नाम नहीं दिया हो तब तक इनर्ट है। उसके बाद सबसे पहले आप एनोड पर होने वाली तमाम रिएक्शन को क्या कर लें, लिख लें, और इसमें जानकारी क्या प्राप्त करना है कि अब प्रोडक्ट तैयार करना है। जैसे मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हम क्या करते हैं, सोडियम बनाना चाहते हैं, तो 1 मोल सोडियम बनाने में कितने विद्युत चाहिए, कितनी विद्युत चाहिए, 2 मोल सोडियम तैयार करने में कितना विद्युत चाहिए, कितना, 1 मोल क्लोरीन गैस बनाने के लिए कितना विद्युत चाहिए, 1 मोल मतलब कि जो है सो हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कितना आवेश चाहिए। इस सब की जानकारी यहां पर इकट्ठा करेंगे एक एक करके। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रारंभ करते हैं बारी बारी से। ये कुछ सावधानियां हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के फलस्वरूप प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसमें देखें कि किस किस कहानी पर निर्भर करती है, और उससे संबंधित कुछ सावधानियां लिखें। अब करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए और देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। देख लेते हैं समय क्या हो गया है, देखते हैं समय क्या हो गया है। समय ज्यादा देर तो नहीं हुई है, पर कम भी नहीं कर सकते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। अभी तक में हम लोग कुछ आगे बढ़े हैं। चलिए एक आध इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, जहां तक करवा ले तहां तक करवा ले, करवा ले तो करवा ले, नहीं करवा तो नहीं करवाएं। पर वीडियो को जब भी देखो सावधानी पूर्वक पूरा देखिए, नोट तैयार कीजिए। जब आप नोट तैयार नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, कुछ हो नहीं करेंगे। अब क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। कहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। यहां पर एक छटका सा हम कपचा में सेल बना करके रख लेते हैं। ये भैया ये इलेक्ट्रोड, ये भैया ये इलेक्ट्रोड, ये जुड़ गया रे, ये मुन्ना, ये जुड़ गया निगेटिव से, ये जुड़ गया पॉजिटिव से, वाला जे रे पॉजिटिव, ये निगेटिव, उलू उलू वाला पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पाव पाव एनोड, एनसीआर कैथोड, एनसीआर कैथोड मान करके चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड बना करके चल लिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में अब क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर भी निर्भर कर, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करता है। कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट आप सूखल ले रहे हैं कि पानी के साथ ले रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं, पानी के साथ रहे हैं। अल्कोहल आप वैसे ले रहे हैं कि पानी के साथ ले रहे हैं, ये तो निर्भर करता है उस पर। दवाई आप दूध के साथ खा रहे हो कि पानी के साथ खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या दिक्कत है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत विच्छेदन करते हैं। आप क्या करते हैं, विद्युत विच्छेदन करते हैं। स्पार्किंग, गांव घर में जो क्या करते हैं, या हमारे एरिया में जो आरओ वाला चेक करने के लिए आता है पानी को, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाता है। ऐसे करके 2 इलेक्ट्रोड देगा, चरचराएगा चरचराएगा चरचराएगा, और उसमें दिखा देगा कि कितने इसमें कण है। तो वो जो मतलब क्या कहते हैं, मटेरियल जो प्रेसिपिट होता है, अवक्षेपित होता है, वो खराब मटेरियल होते हैं पानी के, पानी में जो गंदगी मिले होते हैं और जो आपको नजर नहीं आता है, तो वही एक प्रोडक्ट है। ठीक उसी प्रकार NaCl को बोल दीजिए, सोडियम प्राप्त करना है, तो कैसे करना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में अलग अलग कंडीशन है। आप सूखल लेते हैं, सूखल लेते हैं कि पानी के साथ लेते हैं। जब पानी के साथ लेते हैं तो कम पानी है कि ज्यादा पानी है, नहीं सूखल लेते हैं कि क्या लेते हैं, तो पहले सूखल ले लेते हैं। केस इलेक्ट्रोलाइसिस केस क्या ले लेते हैं, केस 1, और इलेक्ट्रोड कैसा, इलेक्ट्रोलाइट जो है
इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है, वो मोल्टेन है। मोल्टेन समझ रहे हैं, माने बिना पानी का पर पिघला हुआ, बिना पानी का, बट वाह इंप्रेसिबल वर्ड है, पिघला हुआ। एक चीज बताएं, ये बट वाली शब्द जो है ना, ये सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, हाँ खास करके देखे होंगे जो उधर से, मैं तो वहां जा रही थी बट तो बिना पानी का बट पिघला हुआ, तो मोल्टेन स्टेट में है। तो क्या होगा, क्या होगा, इसमें पानी तो है नहीं, तो NaCl है। अब रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, Na प्लस बनेगा प्लस Cl माइनस बनेगा, प्लस Cl माइनस बनेगा। यहां पर ये कहानी हो रही है। अब यहां पर कहां पर क्या होगा, कहां पर क्या होगा, तो पहले किसकी कहानी कहा था लिखने के लिए, एनोड की कहानी। तो पहले एनोड की कहानी लिख लें, पहले किसकी लिख लें, एनोड की कहानी लिख लें। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर याद करो जी, एनोड पर पाओ, तो पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन तो इसका होगा, Cl माइनस है, ये क्या करेगा, Cl बनाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा। पर क्या Cl इस अवस्था में मिलता है, नहीं ना, Cl2 में मिलता है, तो इसको क्या कर लीजिए, दुई इलेक्ट्रॉन। ये कहानी बन गई, ये कहानी बन गई, ये कहानी बन गई। अब आते हैं कैथोड की कहानी करते हैं। कौन सी ओड, कैथोड, कैथोड की कहानी करते हैं। कैथोड पर क्या होता है, NCR, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन होगा, Na प्लस है, यहां से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, बोलो बच्चे, ऑर्डर पाउडर का डिब्बा, बोलो बच्चे कितने डिब्बा, ऑर्डर पाउडर का डिब्बा, बोलो बच्चे कितने डिब्बा, तो यहां बनाएगा Na, यहां बनेगा। और क्या करते हैं, कैथोड और एनोड को जोड़ते हैं, कैथोड और एनोड को जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2Cl माइनस, तीर देकर के Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस सोडियम Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है और बना रहा है ये Na। ये क्या हो रहा है, ऑक्सी, ये हो रहा है रिडक्शन, पॉजिटिव से 0 आ रहा है। अब यहां पर मान लिया जाए ये कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पर Na प्लस आया है और यहां पर कौन गया है, Cl माइनस गया है, इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया और बन गया क्या, बन गया क्या, ये Na, ये क्या बन गया, Cl। ये अपना पाप धोल लिया, नहीं इसके जो सर पर इलेक्ट्रॉन रूपी चार्ज रूपी नेगेटिव चार्ज रूपी पाप लगा हुआ है गोबद्ध का, तो ये पाप धोल रहा है, पाप धोया, इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रूपी पाप है इन्होंने थोड़ा ग्रहण करके क्या किया, अपना पाप धोल लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से छोड़ा गया, यही इलेक्ट्रॉन चलता है 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 नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ जाता है। तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन चला है, 2 इलेक्ट्रॉन चला है, ये ग्रहण कितना कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। कहीं ऐसा हुआ है तो इसको भी क्या कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे, 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मर गया, इलेक्ट्रॉन खपत हो खल्लास, तो क्या हो गया, Cl2 माइनस प्लस 2Na, 2Na। अब इलेक्ट्रॉन कितना लगा है, इलेक्ट्रॉन कितना लगा है, तो ये 2 हो रहा है ना। अब इस रिएक्शन को देखिए, ये कितना हो रहा है 2, तो 2, ये कितना हो रहा है 2, ये कितना हो जाएगा 2। अब यहां पर देखिए 2 रिएक्शन संतुलित है, तो आपने कितना मोल इलेक्ट्रॉन देखा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितना मोल लगा है इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, माने n बराबर कितना 2, n बराबर 2। फैराडे लॉ में देखना पड़ेगा इसको, n बराबर 2। यहां गौर करिए, अब आपसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है कि 1 मोल NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना, माने ये 2e माने कितना फैराड, n बराबर मोल, तो n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फेराड, तो n बराबर यहां पर 2 है तो कितना फेराड लग रहा है? 2 फाराड, 2 फाराड। तो यहां पर कह रहे हैं कि 2 मोल NaCl में कितना फेराड आवेश लगा? तो 2 फेराड। तो 1 मोल NaCl में कितना फेराड? तो 1 फेराड। याद रखना, 1 मोल क्लोरीन गैस उत्पन्न करने में, ये 1 मोल है, 1 मोल क्लोरीन गैस उत्पन्न करने में 2 फेराड चार्ज चाहिए, 2 फेराड चार्ज चाहिए। 1 मोल सोडियम प्राप्त करने में तो 2 मोल में 2, तो 1 मोल में 1। यही क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन बनता है। तो इसको एक बार आप नोट कीजिए और यहां से एक रीडिंग लेते हैं क्या क्या हुआ है। n बराबर नंबर ऑफ मोल है, n बराबर नंबर ऑफ मोल। केमिस्ट्री में कभी भी मोल के बिना काम ही नहीं चलता है। तो फटाक से एक बार नोट कर लीजिए, उस साइड को इरेज करेंगे और इसका डाटा क्लियर करेंगे, डाटा क्या क्या लगा है। नहीं, नोट कीजिए फटाक से। चलिए नोट कर लिए होंगे तो इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें, इरेज कर दें, इरेज कर दें, ऊपर इरेज करते हैं ताकि ये देखने में भी बढ़िया रहे। कहते हैं यहां पर क्या निकला? कंक्लूजन। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन क्या निकल रहा है? प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल Cl2 इक्वल टू कितना चार्ज लगा? 1 मोल Cl2 बना है ना, कितना चार्ज लगा? 2 फराड। इस रिएक्शन से आया है, बराबर कितना फराड? 2 फराड। कंक्लूजन। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल सोडियम, 1 मोल Na। तो यहां पर देखिए कितना मोल सोडियम बन रहा है? 2 मोल। तो 2 मोल के लिए कितना फराड लग रहा है? 2 फराड। तो 1 मोल के लिए कितना फराड है? 1 फराड। तो कितना फराड? 1 फराड। नहीं, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल NaCl। 1 मोल NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना चार्ज लग रहा है? कितना चार्ज लग रहा है? कितना चार्ज? यहां पर देखिए, यहीं से ने कहानी शुरू किए हैं। 2 मोल 2, तो ये 2 बनकर के हो गया Cl2। तो यहीं से कहानी शुरू हुई थी। ये कितना मोल है? 2 मोल। 2 मोल के लिए कितना लगा है इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 फराड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फराड में मापते हैं, तो 1 फराड। ये निष्कर्ष निकला है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ देंगे 5 मोल NaCl के लिए कितना फराड चार्ज की आवश्यकता होगी। क्या आपने इससे कुछ समझा? कमेंट में यस या नो, समझ में आया नहीं आया आप लिखेंगे हां समझ गए। यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं? कोशिश ही तो कर सकता हूं। एक उदाहरण और लेते हैं। तो ये आपने कंक्लूजन देखा, एक उदाहरण और ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, मिटा दिन को नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, मिटा दें। चलिए, तो यहां पर लिखे थे, हेडिंग दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। यदि हेडिंग नहीं दिए थे इसके ऊपर तो आप लिख लेना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। किस स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में। और यही कंक्लूजन तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? कंक्लूजन तक पहुंचना है। ये बड़ी चीज है, pH की भी जानकारी देता है, इसलिए इसे छोड़ करके ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं। तो क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मान लेते हैं FeCl3, FeCl3, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ FeCl3 इन मोल्टेन स्टेट। किस स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में, मतलब द्रवित अवस्था में, पानी ऊनी नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे? FeCl3, इसको तोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? Fe
3 प्लस प्लस Cl माइनस पर कितना 3 गो, पर कितना 3 गो। देखिए पहले एनोड की कहानी शुरू करेंगे, सॉल्यूशन एनोड की आप सीखिए, इसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे। एनोड की कहानी शुरू करेंगे तो एनोड पर क्या होगा, पाव ऑक्सीडेशन पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन इसका होना है तो 3 मोल Cl माइनस माइनस ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा Cl प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। क्या ये ऐसा होता है, ये तो ऐसा होता है, ये तो ऐसा होता है, ये Cl2 तो ऐसे होते नहीं है। तब Cl2 के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये 3 है ये 2 हो रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको 3 दूना 6 कर देते हैं, इसको भी 3 दूना क्या कर लेते हैं 6 कर लेते हैं, तो 3 के लिए 3 तो 6 के लिए 6, इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, कोई तकलीफ, 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए आ गया। उसके बाद देखते हैं एनोड वाली कहानी। अब कैथोड वाली देखते हैं, इसको बाद में भी कर सकते थे, अपन को कोई दिक्कत नहीं था, इसको बाद में भी कर सकते थे। तो एनोड पर ही लिखिए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो Cl माइनस है, Cl माइनस से क्या हो जाएगा, Cl होगा प्लस इलेक्ट्रॉन जाएगा, पर Cl तो Cl2 के फेज में आता है, तो ये 2 होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, इस तरह की कहानी चलती है। कैथोड पर चलिए, कैथोड पर चलिए, तो कैथोड पर क्या होगा, Fe अपना पाप धो लेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या हो जाएगा, ये Fe हो जाएगा, ये Fe बन जाएगा, ये Fe बन जाएगा। ये पाप धुल लिया, इसका क्या हुआ है रिडक्शन, और इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। अब दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और डाटा निकालेंगे कुछ, इस दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2Cl माइनस, ये बना रहा है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, 1 मोल से ये बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, Fe3 प्लस, ये क्या कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, बन रहा है Fe। क्या ऐसा संभव है, ये 2 ले ये 3 ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, 3 और 2, अब दोनों का 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। याद रखना, ये जितना छोड़ेगा वो इतना ग्रहण करेगा, तो क्या हो जाएगा, द्वितीया 6Cl माइनस प्लस 2Fe 3 प्लस, तीर दे करके इलेक्ट्रॉन मर गया, तो क्या होगा 3 मोल Cl2 प्लस 2 मोल Fe। ये बना फाइनल रिएक्शन, ये बना फाइनल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन। कंक्लूजन, 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 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल FeCl3 इक्वल टू चार्ज। व्हाट चार्ज, कितना चार्ज होगा, चार्ज मोल की बात कर रहे हैं तो मोल में ही नापेंगे, तो फैराड को मोल में, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फैराड कहते हैं। नहीं, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल Cl2 इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल Fe इक्वल टू कितना चार्ज। चलिए यहां से देखते हैं, हमने कितना लिया था FeCl3, FeCl3। अब इसको जब इससे हम मैच करवाएंगे तो क्या ये मैच करेगा अपना, नहीं ना, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, ये 3 दूना क्या है 6 है, तो यहां पर भी इसमें पूरे में कितना से मल्टीप्लाई कर दें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, दुक्का 2, दुक्का 2, दुक्का 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहां से संतुलित करना है इसको, 3 दूना 6, चूंकि इसी को ना तोड़ करके ये लाया गया है,
इसको तोड़कर ये लाया गया है। तो संपूर्ण में कितना से मल्टीप्लाई कर ले हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो याद रखना, तो ये FeCl3 यहां कितना मोल 2 मोल, Fe3 कितना मोल 2 मोल, Cl कितना मोल 6 मोल। आ रही बात समझ में? तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल FeCl3 यहां पर है कितना मोल 2 मोल। 2 मोल के लिए कितना लगा इलेक्ट्रॉन, तो 3 दूना 6 मोल, तो 1 मोल के लिए 3 मोल, तो यहां पर कितना लग जाएगा 3 फैराड। प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल Cl2, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल Cl2 यहां कितना हो रहा है 3 मोल ना, प्रोडक्शन कितना का हो रहा है 3 मोल, 3 मोल के लिए कितना फराड 6 फराड, तो 1 मोल के लिए तो 3 के लिए 6, तो 1 के लिए 2, तो कितना फराड लगेगा 2 फराड, 2 फराड। प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Fe, यहां पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है 2 मोल ना, तो 2 मोल के लिए कितना 6 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना मोल 3 मोल, तो कितना हो जाएगा 3 फराड। क्या आपको इसका कुछ कंक्लूजन समझ में आया? तो यही सब क्वेश्चन में आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान 3 मोल या 1 मोल FeCl3 से 1 मोल Fe ज्ञात करने निकालने के लिए कितनी चार्ज की आवश्यकता होगी, तो 3 फराड की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है? नहीं तो आप बना करके आएंगे, क्या क्या बना करके आएंगे, कंक्लूजन में यही लिखना है 1 मोल। तो हम यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं और इसको आप पहले नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया आप लिखेंगे अवश्य, हाँ समझ गए, हाँ समझ गए, हाँ समझ गए। तो इस पर पहला केस लिए हैं, पहला केस मोल्टेन लिए हैं और 2 एग्जाम्पल बताए हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। मिटा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आपको यही कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। क्वेश्चन बना करके तुरंत आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे या क्वेश्चन बनाए हुए पार्ट का उस पर नीचे में अपना नाम लिखेंगे। अपना नाम पेन से लिखा होना चाहिए पेज पर, ऐसा नहीं कि उस पर टाइपिंग कर दिए हैं, पेन से अपना नाम नीचे लिखेंगे और उस सवाल बनाए हुए पेज का फोटो खींच करके आप सेंड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 नंबर में MgCl2, 2 नंबर में AlCl3, 3 नंबर में AgBr, 4 नंबर में Zn, CrCl3, 5 नंबर में Cl2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, CaCl2। इस तरह की कहानी है, या KCl ले लीजिए, KCl, इस तरह की कहानी है। आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन निकालें, क्या क्या निकालें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ नंबर ऑफ फैराड 2, नंबर ऑफ फैराड 4, किसके लिए 1 नंबर में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ MgCl2, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ AlCl3, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ तीसरा नंबर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ AgBr, 4 नंबर में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ, क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैराड 4 Cr
Cl3, फिर आपको निकालना है, इधर मिटा रहे हैं, पांच नंबर में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ KCl, 6, 7, 8 डॉट डॉट, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MgCl2 AgBr Cr K बस। नंबर ऑफ फैराड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MgCl2 AgBr Cr एंड K। इसके 1 मोल निर्माण के लिए आपको निकालना है कंक्लूजन, और पेज पर बना करके नीचे अपना नाम लिखेंगे और पेज सेंड करेंगे वीडियो देखने के तुरंत बाद। ठीक, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, तो आप 7:30 बजे देखना प्रारंभ करते हैं, तो 7:30 बजे जब आप देखना प्रारंभ करते हैं तो आप 8:30 9 बजे तक आप क्या करेंगे, इसका 9 बजे तक फोटो शूट करके आप सेंड करेंगे। तो इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। जब नेक्स्ट लेक्चर 13th में आपसे मुलाकात होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। आज तो मोल्टेन स्टेट में बताएं, अगले रोज एक्वस स्टेट में बताएंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।